सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 110 दिनों से ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है और लाखों की तादाद में किसान यहां पर मौजूद हैं और तीनों कानून की खिलाफत तो कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन में आपको कुछ ऐसे भी किसान आपको यहां पर दिखने वाले हैं जो न सिर्फ किन कानूनों की खिलाफत कर रहे हैं बल्कि ये लोग चाह रहे हैं कि ये लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को खुद अपने ही हाथों में ले लें और ये एग्रीकल्चर सेक्टर कॉरपोरेट के शिकंजों में बंद करना रह जाए। उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि एक एग्रीकल्चर के लिए पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करने की, जहां पर किसान अपना फसल खुद बेच सकें और खुद ही एक मार्केट सेटअप कर सकें, जिसके ज़रिए इन किसानों को न तो आड़ती, न तो मंडी और न ही बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जाना पड़ेगा। ये किसान सीधे अपने फसल अपने हाथों लोगों तक बेच सकेंगे। तो चलिए, ऐसे ही मेरे पास किसान मौजूद हैं जिन्होंने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव खड़ा किया है, वो ये है भारतीय किसान मार्केट। इन किसानों का कहना है कि हम अपने फसल को आड़ती को तो बेचेंगे ही, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारा फसल सीधे कंज्यूमर तक जाए। आप सबसे पहले अपना ये नाम बताएं और ये बताएं कि आपने कब ये इनिशिएटिव के बारे में सोचा। मेरा नाम राकेश कुमार मेहरा है और मेरा डिस्ट्रिक्ट मोहाली है और पिंड लाडू है। मैंने ये बड़ी 4 महीने से पहले बड़े सोच समझ के ये बनाया है और मैं 6 महीने से पिछले रिसर्च कर रहा था भी किसानों भाइयों का ये जो दर्द है भी अडानी अंबानी या और भी बड़ी बड़ी कंपनियां इनका सामान लेके और इनसे सस्ते में लेके और अपने पैक्टों में ये जो लूट मचाते हैं हम पब्लिक के साथ, भी आने वाला टाइम जो हो भी किसानों का ही हो, किसानों का अपना सामान अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगा के और आम जनता को एक शुद्ध और साफ और कम रीजनेबल रेट पे ये बेच सके और किसानों को इससे बहुत बड़ा रोजगार भी मिलेगा। यानी ये एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट के जो नाम है उसके तरह एक भारतीय किसान मार्केट भी खड़ा हो, जैसे रिलायंस है, जैसे अडानी है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है। उसी तरीके से किसान भी अपना एक मार्केट खड़ा करे, अपना एक कॉर्पोरेट सोसाइटी बनाए जहां पर किसान अपनी एग्रीकल्चर को खुद मैन्युफैक्चर करके बेच सके। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, किसान सब कुछ पैदा करता है। अगर आप सोच रहे हो भी तेल अडानी अंबानी बनाता है, ये आपकी जनता की बहुत बड़ी भूल है। किसान जो उसका इंग्रेडिएंट्स है वो ये किसान ही बनाते हैं। सरसों वगैरह, कनक, जो आटा चावल बनता है, कुछ भी जो भी है, ये जितनी भी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, इनका जो इंग्रेडिएंट्स टोटली इनका सामान है ये किसानों के द्वारा ही जाता है। अगर किसान इसके छोटी फैक्ट्रियाँ लगा के, जैसे अंबानी अडानी तो हज़ारों करोड़ों की लगाता है, ये चाहें तो 10-10 लाख के छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगा के अपना मैन्युफैक्चरिंग करके और कोई एक ये जो BKM भारतीय किसान मार्केट में बेच के और इसके द्वारा फिर होलसेल रिटेल के द्वारा। ये बताएं कि आप लोगों ने किसी से बात की, बड़े बड़े लोगों से, सरकार एजेंसीज, गवर्नमेंट से किसी से बात की? आपने ये इनिशिएटिव किसी को बताया, रोड मैप रखा किसी के सामने? मैंने कभी लाखों, कम से कम लाखों जिम्मेदारों को या और आम बंदों को इसके बारे में सुचेत किया है, बताया है और वो सब इस बात से एग्री भी हुए हैं। वो उनकी ये सोच है भी हम ये कर सकते हैं, क्योंकि इससे देश की GDP और देश की जो गरीबी है वो भी दूर होगी और ये जो मेरे ये जिम्मेदार भाई बैठे हैं भी इनको भी बहुत हद तक इनको रोजगार मिलेगा। इनकी जो सोच है कि किसान की अपनी ही मार्केट क्यों ना हो, किसान अपने फसल, अपने तेल, अपने गेहूं, अपने चावल को खुद बोरी में पैक करके अपनी कंपनी बना के अगर ग्राहक को बेचेंगे तो किसान को भी फायदा होगा और किसान कम लागत में अपने देशवासियों को भी देगा, सबका पेट भरेगा। देखो, जो वीर जी ने बताया बहुत अच्छा काम है और जो तकड़ा पिंड है जिथे 1000-2000 की आबादी है, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਉਹ 40,000 ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ 20,000 पूंजी लगावे, उसको स्टैंड करके उसको जो ਵੱਧ पूंजी लगाएगा उसको करियाने में होलसेल में थोड़ी रियायत दी जाए। तो उसको नवे काम को चलाना थोड़ा जा औखा होता है। तो इस वीर की सोच तो बहुत बढ़िया है कि आप एक यूथ हैं, आप किस तरह देखते हैं जिस तरह अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, उन लोगों ने ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया में ग्लोबल वर्ल्ड में पहुंच चुकी है। अगर किसान भी चाहें थोड़े इनिशिएटिव करें, टेक्नोलॉजी को जोड़ें तो अपनी फसल है, अपने रिसोर्स को खुद इस्तेमाल करके एक कॉर्पोरेट सोसाइटी बना के अगर अनाज बेचें तो कितनी बड़ी बात है। किसान को भी प्रॉफिट मिलेगी, लोगों को भी प्रॉफिट मिलेगा। हाँ सही है यार।
Exactly, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप लोग 110 दिनों से कॉर्पोरेट के लिए उन कॉर्पोरेट क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर किसान खुद अपनी पैरेलल मार्केट खड़ी करते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उन्हें प्रॉफिट भी होगी, वो देश की भलाई भी कर सकते हैं। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਕਿੰਗ ਪੂਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। अच्छा, आप लोग किसी सरकार से, किसी सरकारी एजेंसी से आप लोग आपने बात करने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की? नहीं, अभी इसका ट्रेडमार्क लेना है मेरे को, BKM का ट्रेडमार्क होगा इसका। और इसके साथ सारे किसान भाइयों को जागरूक करने आया हूँ आपके माध्यम से। और ये जागरूक करने के बाद आपको कहीं ना कहीं आपका इसका जो प्रोडक्ट है, सबसे छोटा प्रोडक्ट है वाटर। अगर मैं वाटर की बात करूं, अगर ये हमारे जो 40 जत्थेबंदियां यहाँ पे हैं, अगर इसको लॉन्च कर देते हैं पूरी जोरों शोरों के साथ, और पूरे रामदेव के 400 प्रोजेक्ट हैं जो टोटल, उसका पिछले साल का 25,000 करोड़ का रेवेन्यू था। सबसे बड़ा उदाहरण आप पतंजलि ही ले सकते हैं। पतंजलि की शुरुआत एक योग शिविर से हुई थी, आज एक बड़े ब्रांड बन चुका है। तो अगर आप किसी चीज़ से लड़ते हैं, किसी चीज़ को आप दुश्मन मानते हैं, तो उससे अच्छाई भी आपको लेनी चाहिए। अगर वो खड़े कर सकते हैं तो किसान क्यों नहीं खड़ा कर सकता है? देखो, ये बात है कि आलू हम पैदा करते हैं, ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਉਹਦਾ चिप्स बनता है, ਉਹਦਾ ਹੋਰ नेक पदार्थ बनता है, जो पैक में बंद हो जाता है तो वही मसाले पा के एक तो बच्चों को बीमारी लगती है, एक शुद्ध चीज़ नहीं मिलती। कणक असी पैदा करते हैं, चावल असी पैदा करते हैं, वही आटा जड़ा मार्केट में थैले में पैक होके वो 150 रुपये का जवार का आटा, मक्की का आटा मिल रहा है। जे ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸका ਤਾਂ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਆਈ, ਤੀਜੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਕੜੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। बड़ी बात यह है कि इस पर राजनीति ना हो और ये लोग मिल के किसान की भलाई के लिए नए टेक्नोलॉजी के साथ नए मार्केट खड़े करें। हाँ, आखिर मैं ये कह रहा हूँ कि किसान को अगर हर तरफ से जीतना है तो किसानों को ये अपना ब्रांड खुद तैयार करके किसान ही पैदा करेंगे, किसान ही बनाएंगे और किसान ही बेचेंगे, और किसान ही खरीद तो रहे ही हैं। भाई इससे सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती है किसानों को, मैं जगाने आया हूँ भाई, आप अपना सामान अपनी मार्केट में बेचो और तुम आके जो कि कामयाब हो जाओगे आप लोग। तो आपने देखा कि किस तरह किसान की एक सोच है कि हम हिंदुस्तान यूनिलीवर, अंबानी, अडानी और पतंजलि से अगर लड़ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है उन्हें हराने के लिए हमें खुद को ताकतवर बनाना पड़ेगा। और किसान चाहते हैं कि वो बस ज़मीन पर फसलों को निकालते, फसलों को बेचते हुए तक न सिमट कर रह जाएं। ये उनकी कहानी न बन जाए कि किसान आते हैं और मंडी में जाकर आड़ती को सामान बेच देते हैं। किसानों की कोशिश है कि वो अपनी फसल को एक कॉरपोरेट, एक पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोब में एक ऐसी मार्केट खड़ी करें जहां पर किसान खुद कंपनी बन जाएं, किसान खुद कॉरपोरेट सोसाइटी बन जाएं और वो सीधे ग्राहकों को अपना सामान मैन्युफैक्चर करके बेच सकें। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, सिंघू बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।